वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मॉडल ऑक्सिलरी के तहत हम शुड का प्रयोग बताने जा रहे हैं और शुड के प्रयोग में फॉर्म बता रहे हैं और फॉर्म रूप इसके क्या होते हैं। तो शुड प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों में एक सा रहता है और सभी पर्सन के लिए शुड का प्रयोग करते हैं, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो या फिर मैस्कुलिन जेंडर हो, फेमिनिन जेंडर हो या कॉमन जेंडर हो। इन सभी के साथ क्या आता है? शुड आता है। और इनके आगे अब यूज बताने जा रहे थे। ये इनके पास्ट फॉर्म थे, इनके साथ टू इन्फिनिटिव नहीं आता है। इनके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म हमेशा रहता है और इनके साथ जब निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डू का प्रयोग नहीं करते हैं। इंट्रोगेटिव बनाते समय शुड को सबसे पहले ला देंगे, उसके बाद क्या लाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। तो इस तरह से अन्य जो मॉडल ऑक्सिलरी बताया है उस मॉडल ऑक्सिलरी में ये सारे फॉर्म लगभग कॉमन होते जा रहे हैं। ठीक है ना? इसमें कुछ चीज़ें कॉमन नहीं हो सकती हैं, वो टेंस हो सकता है लगभग। ठीक है ना? अब हम बता रहे हैं आपको यूज, शुड का यूज। और नंबर 1 यूज है इसका कि शैल के पास्ट फॉर्म के रूप में, यानी कहीं पे शैल आया है और उसका जब हम पास्ट फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? शुड को लगाएंगे। एक एग्जांपल है, डायरेक्ट है और इसको हम इनडायरेक्ट बदलेंगे, समझ में आएगा। अब थोड़ा सा डायरेक्ट को भी यहाँ पे दोहरा लेते हैं। ये क्या होता है और ये क्या होता है? 2 पार्ट में बटे होते हैं डायरेक्ट, जिसको क्या बोलते हैं? आरबी और आरएस। ठीक है ना? और इसमें क्या है? एक सब्जेक्ट है और एक क्या है? वर्ब है। इसमें भी सब्जेक्ट और इसमें भी क्या है? वर्ब है और ऑब्जेक्ट भी आता है। और यदि अब प्रेजेंट रहता है तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, लेकिन पर्सन में चेंज करते हैं। और यदि यह पास्ट रहता है तो इसके टेंस में परिवर्तन करते हैं। प्रेजेंट के इंडेफिनिट को पास्ट के इंडेफिनिट में, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस को पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट के परफेक्ट को पास्ट के परफेक्ट में और प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई चेंजिंग नहीं होता है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही पास्ट के इंडेफिनिट को पास्ट के परफेक्ट में, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस को पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट के परफेक्ट और पास्ट के पहले 2, नेक्स्ट तीसरे और चौथे में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट परफेक्ट किस में चेंज होता है? और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी दोनों में चेंज नहीं होता है। ऐसा तो नहीं है? अच्छा हाँ, पास्ट के अंतिम दोनों चेंज नहीं होते हैं। और फ्यूचर का क्या होता है? शैल का शुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है। ठीक है ना? हाँ, वो पैसे थोड़ा सा याद आ गया। तो इसमें यहाँ पे हम ये पास्ट है तो इसके टेंस में परिवर्तन होगा, पर्सन भी चेंज होगा, नियरनेस भी चेंज होगा। ठीक है ना? आई शेड का क्या हो जाएगा? आई शेड हो जाएगा, डेट कंजक्शन लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि असर्टिव सेंटेंस रहेगा तो डेट कंजक्शन लगेगा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप रहेगा तो इफ या वेदर लगेगा और सेकेंड टाइप रहेगा तो WH वहाँ पे कंजक्शन का काम करेगा। और आई फर्स्ट पर्सन है, इसका याद है नियम, SON 123। यदि सब्जेक्ट है तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार यह सब्जेक्ट और इस किसके अनुसार जाएगा? यदि फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट, यदि फर्स्ट पर्सन या सब्जेक्ट है ना तो आई के अनुसार बदलेगा, क्या होगा? आई ही रहेगा। और सेल का क्या हो जाएगा? सेल का शुड हो गया। ठीक है ना? और शुड हो चाहे साइड और वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म आता है। नेक्स्ट मंथ ही रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं उसमें है। नो क्या? तो नियरनेस नेक्स्ट को क्या कर सकते हैं? है क्या कुछ एक्स्ट्रा? ऐसा कुछ नहीं है, नेक्स्ट उसी तरह रहेगा। अरे प्रभु, तो मंथ रहेगा तो वीक नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट है, ये सेल का दूसरा यूज है कि ऐसे जगह पे यूज करते हैं जहाँ पे हमें करना चाहिए, कोई चीज़ का किसी को सलाह देते हैं कि यह काम करना चाहिए। जैसे हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। हमें सदा सत्य बोलना चाहिए।
ट्रू। ऐसे भी हो सकता है। हाँ यार, यदि इसको पहले रख कर ठीक रहेगा। एक सेकेंड, इसको पहले कर दो, क्योंकि ये जो सदा है ना, ये पहले आ जाएगा। वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रू, TRUE। क्या हो गया? अच्छा, उल्टा लीजिए। अगला लिखो। नेक्स्ट है, कर्तव्य जब दिखाना हो तो क्या करना चाहिए? शुड का प्रयोग करना चाहिए। हमें अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। चाहिए आया है, शुड का प्रयोग करेंगे। और ये ऐसा चीज़ होता है कि यदि हम नहीं करेंगे तो भी कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं मानेंगे, नहीं बड़ों की आज्ञा का पालन करेंगे तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी, आगे बताएंगे, यदि हम उसको नहीं मानेंगे तो उसमें हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ये तो हमारा नैतिक कर्तव्य है, इसको निभाना चाहिए। ठीक है ना? अब नैतिक कर्तव्य तो तुम नहीं निभाओगे तो अभी कोई बहुत बड़ा है तुमसे नहीं उसकी आज्ञा माने, कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आगे हम तुमको बताएंगे कि नैतिक कर्तव्य नहीं, तुमको वो करना ही चाहिए। यदि नहीं करोगे तो उसके परिणाम क्या होंगे? भयंकर होंगे। जैसे हम कह दिए कि हमें मेन रोड पे अपने बाएं चलना चाहिए, तो तुम कह दिए कि बड़ों का आर्डर नहीं मानते हैं, तो क्या हो जाता है? लाओ बाएं नहीं चलते तो हम दाएँ चल के देख लेते हैं, तो फिर क्या होगा? पापड़ बन जाओगे। और अनुमान या संभावना, प्रोबेबिलिटी या एक्सपेक्टेशन के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। उससे वहाँ जल्दी ही पहुँचना चाहिए। अब यहाँ पे ही अथवा सी दोनों कर सकते हैं, ठीक है ना? सी शुड रीच, देखो सब्जेक्ट हो गया उसे, ठीक है ना? शुड माने चाहिए, हो गया कि नहीं? तो शी शुड, और पहुंचना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, शी शुड या ही शुड रीच। उसके बाद देयर, वहाँ है ना, देयर सून। सी ऑब्लिक ही शुड रीच देयर सून, नहीं। हाँ, नेक्स्ट रूल है शर्त। यदि शर्त बताना रहता है तब भी हम किसका प्रयोग करते हैं? शुड का। यदि वर्षा हुई तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। अब देख लेना, ये फ्यूचर की बात है, शर्त लगाया जा रहा है। और यदि यहाँ पे आया है, यदि की अंग्रेजी हम इफ नहीं लिखेंगे, क्या लगा देंगे? शुड लगा देंगे, और हो जाएगा हाँ, शुड इट रेन। कहाँ पे? यहाँ पे शर्त में इंट्रोगेटिव कहाँ दिख रहा है? शुड आगे लगाएंगे। और तो की अंग्रेजी भी हम यहाँ क्या लगाएंगे? कामा लगाएंगे। तो की अंग्रेजी कामा लग जाता है। शुड इट रेन वी shall not go there, हम वहाँ नहीं जाएंगे। आगे की नहीं आया है, यानी यह जो शुड आया है यह इफ के अर्थ में आया। किसके? इफ के अर्थ में। इफ इट रेन या शुड इट रेन, ऐसे वाक्यों में हम शर्त दिखाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और जो ये लिस्ट का यहाँ पे इरादा वाले वाक्य में, हाँ, LEST का प्रयोग करेंगे और उसका अर्थ होगा कहीं ऐसा ना हो। ठीक है? हाँ, लिस्ट का। तो जैसे संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। ठीक है ना? संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम
गिर जाओ, इसमें इरादा बता रहा है वॉक केयरफुली। क्या होगा? वॉक केयरफुली। संभल कर चलो का क्या होगा? वॉक कामा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, लेस्ट यू शुड फेल डाउन, लेस्ट यू शुड फॉल भी हो सकता है और फेल डाउन भी हो सकता है। हो सकेगा तो इसके लिए क्या लगा सकते हो? एक में, हाँ, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल या यू शुड फेल डाउन, दोनों लगा सकते हैं।